जाहिल इंसान, मुझे तलाक चाहिए। मेरी तालीम याफ्ता बीवी ने अपने वालिदैन के दबाव में आकर मुझसे शादी की थी, लेकिन अब वो किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी करना चाहती थी। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की कि मैं दिन रात पैसे कमाकर तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा, मगर वो ना मानी। मैंने उसे तलाक देकर एक टीचर से शादी कर ली और उसने एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। मेरी बीवी ने मुझे पढ़ाया और कई साल की मेहनत के बाद मैं सरकारी ऑफिसर बन गया। एक दिन ऑफिस पहुंचा तो मेरा चपड़ासी एक औरत को धक्के देकर ऑफिस से निकाल रहा था। मुझे उस औरत पर बहुत तरस आया। मैं उसके करीब पहुंचा तो वो मेरे पैर पकड़कर भीख मांगने लगी, लेकिन उस वक्त मेरा कलेजा मुंह को आ गया जब उस औरत ने एक खत मुझे। मैं सारा दिन मिस्त्री के साथ मजदूरी करता, मेरे हाथ कट जाते, कपड़े और चेहरा मिट्टी से भर जाता, जिस्म पसीने से भीग जाता। लोग मुझे हिकारत की नजर से देखते, मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरा तो दिल बस एक आस पर अटका हुआ था कि जब घर पहुंचूंगा तो बीवी मुस्कुराकर इस्तकबाल करेगी, मुझे पानी पिलाएगी, उसकी मुस्कुराहट मेरी सारी थकन दूर कर देगी। मगर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी मुझे देखते ही अपना रुख फेर लेती, जैसे मैं कोई अजनबी घर में दाखिल हुआ हूँ। वो मुझसे कोई बात ही ना करती, अगर कुछ बोलती तो ऐसे लगता जैसे जुबान से जहर बरस रहा हो। मुझे तुम जैसे मजदूर से घिन आती है, तुम्हारा पसीना और तुम्हारी सांसों की बदबू से मुझे लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी। थोड़ा पढ़ लिख लेते तो आज किसी अच्छी जगह नौकरी कर रहे होते। उसके ये अल्फाज मेरा दिल चकनाचूर कर देते। मैं खामोश रहता, सोचता वक्त के साथ वो बदल जाएगी, मगर वो दिन कभी ना आया। वो रोजाना मेरी बेइज्जती करती, मुझसे दूर भागती, मगर मैंने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया, कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, बस दिल को तसल्ली देता। किस्मत से मुझे समझदार और पढ़ी लिखी बीवी मिल गई है, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। मगर हालात पहले से भी ज्यादा खराब होते गए। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी, जैसे मैं उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला हूँ। जैसे वो हर दिन मेरी शक्ल देखकर खुद को कोसती हो और मैं रोज जीता रोज मरता और रोज अगले दिन की आस में सब कुछ बर्दाश्त करता। जब मेरी जेब में कभी चंद 100 रुपए होते, कभी उससे भी कम, मगर मैं हर बार कोशिश करता कि उसके लिए कुछ ले जाऊं। कभी उसका पसंदीदा फल, कभी चूड़ियों का एक सस्ता सा जोड़ा, कभी कपड़ों का टुकड़ा। वो कभी खुश ना हुई, कभी तारीफ ना की, उल्टा कहती ये सब अपने जैसी किसी गली की औरत को दे देना, मुझे नहीं चाहिए ये 2 टके की चीजें। मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, जैसे कोई लकड़ी अंदर से दीमक खा जाए, मगर बाहर से ठीक लगे। मैं अपने दर्द किसी से कह भी नहीं सकता था। कौन सुनता, एक मजदूर की कौन समझता कि उसके भी जज्बात होते हैं, उसका भी दिल होता है। एक दिन काम से वापस आ रहा था तो एक बच्चा हाथ पकड़कर भागने लगा। उसके साथ उसका बाप था, सफेद गाड़ी में साफ सुथरा लिबास, खुशबू में लिपटा। बच्चे ने उससे लिपट कर कहा, अब्बू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और बाप ने मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया। उस लम्हे मेरी आंखों में नमी आ गई। मेरे पास भी एक जिंदगी थी जिसे मैं चाहता था, मगर जो मेरे साथ जीना नहीं चाहती थी। कभी कभी सोचता, क्यों कर रहा हूँ ये सब, किसके लिए? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने निकाह किया है? क्या ये मेरा फर्ज है कि हर हाल में ये बोझ उठाता रहूं? मगर फिर एक ही ख्याल आता, शायद वो कभी बदल जाए, शायद उसका दिल नरम हो जाए, शायद वो एक दिन मेरी आंखों में देखकर कहे, तुम मेरे मोहसिन हो, मेरे शोहर हो, मैं तुम्हारी कुर्बानी समझती हूँ। ये ख्याल मुझे जिंदा रखता था, मगर हर रोज जब वो मेरी शक्ल को देखकर चेहरा फेर लेती, जब मेरे आने पर घर की हवा भी बोझल हो जाती, जब वो मेरे पसीने की बू पर तंज करती, तब एक छोटा सा हिस्सा मेरे अंदर मर जाता। हर दिन एक नई तौहीन, हर रात एक नई उम्मीद, ये मेरी जिंदगी बन गई थी और मैं बस जी रहा था, या शायद सिर्फ जिंदा था, जीना भूल चुका था। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अगले दिन फिर जागता, फिर मजदूरी पर जाता, फिर शाम को वही तलखी सहता, और दिल में बस एक ही दुआ होती, या अल्लाह मुझे इतना कर दे कि उसे कोई कमी महसूस ना हो। मगर इस दुआ का हासिल क्या था? वो तो खुद ही मेरी जात को ही कमी समझती थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं हाथ में राशन की थैली थामे अंदर दाखिल हुआ। सांस फूला हुआ था, माथे पर पसीना, हाथों में धूल। बेगम सोफे पर बैठी थी, फोन हाथ में, नजरें फोन पर टिकी हुई। मैंने आहिस्ता से थैली मेज पर रखी, कुछ कहना चाहा, मगर वो बोल पड़ी, कितनी बार कहा है मुझे तलाक दे दो, कब तक तमाशा चलेगा ये? मेरी सांस रुकी, दिल जैसे पसलियों से बाहर आ जाएगा। मैंने आंखें बंद की। एक पल को लगा शायद मैंने गलत सुना हो, मगर नहीं, वो जुमला तो मेरे दिन का आगाज बन चुका था। हर सुबह, हर शाम, हर पल वही बात, तलाक दे दो। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी शक्ल देख देख कर, मैंने लरजती आवाज में कहा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस थोड़ा वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। वो हंसी, तेज जहरीली काटदार,
तुम मुझे खुश रखोगे, तुम एक मजदूर हो, दिन भर कचरे में लथड़े रहते हो और कहते हो कि खुशी दोगे, तुमसे बेहतर तो गली के कुत्ते हैं जो कम से कम साफ तो रहते हैं। मेरे अंदर जैसे कुछ टूटा, मैं पलट कर बैठ गया, फर्श पर हाथों से चेहरा ढांप लिया। मुझे वो दिन याद आया जब मैंने उसे पहली बार देखा था। सफेद दुपट्टा, सादा सी मुस्कुराहट। मैंने ख्वाब देखा था कि उसे अपनी जिंदगी की रानी बनाऊंगा। मेरे दिल ने वादा किया था उसे कभी दुख नहीं दूंगा। मगर आज वही रानी मुझसे तलाक मांग रही थी, जैसे मैं एक सजा हूँ जिससे वो छुटकारा चाहती है। मैंने खुद को बहुत समझाया, शायद उसकी परेशानियां ज्यादा हों, शायद वो दबाव में हो। मैंने छोटे छोटे सरप्राइज दिए, सस्ते से जेवर लाया, कभी फिल्म का टिकट, कभी उसका पसंदीदा खाना। वो कुछ लम्हों के लिए चुप होती, मगर अगले दिन वही ताना, वही मुतालबा, तलाक दे दो, तुम मेरे काबिल नहीं। एक दिन मैंने उसके कदमों में बैठकर कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ, बस तुम एक बार मेरी आंखों में देखकर कहो कि मैं बेकार हूँ और मैं चला जाऊंगा। वो खामोश रही, एक पल को लगा शायद कुछ बदलने लगा है, मगर फिर उसने मोबाइल उठाया, कान से लगाया और बोली, हाँ वो फिर रो रहा है, समझ नहीं आता, उसे इज्जत से निकल जाना चाहिए मेरे रास्ते से। मैं सुन रहा था, हर लफ्ज हर जुमला दिल पर तीर की तरह लगा। वो किसी और से बात कर रही थी, कोई और था उसकी जिंदगी में, शायद उसी के लिए तलाक मांगती थी। मेरे हाथ कपकपाने लगे, मगर फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। उस रात मैंने पहली बार रब से सवाल किया, या अल्लाह, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों एक ऐसी औरत के पीछे खुद को जलील कर रहा हूँ जो मुझे नफरत से देखती है। जवाब खामोशी में लिपटा आया, फैसला तेरा है। मगर मैं तब भी ना गया। अगले दिन काम पर गया, मजदूरी की, हड्डियों में दर्द लेकर लौटा और फिर बोली, आज तलाकनामा ला देना वरना मैं खुद अदालत चली जाऊंगी। मैंने गर्दन झुका दी, सिर्फ इतना कहा, कुछ दिन और दे दो। वो उठी, मेरी तरफ आई और मेरी शर्ट का कॉलर पकड़कर बोली, क्या तुम समझते हो मैं तुमसे डरती हूँ? तुम जैसे लोग तो सिर्फ काम के लिए पैदा हुए हैं, इज्जत तुम्हें मिलती नहीं, मोहब्बत तुम कर नहीं सकते, बस तुम बोझ हो। ये वो लम्हा था जब मेरे अंदर कोई आवाज टूटकर बाहर आई। मैंने सर उठाया, आंखों में आंसू मगर दिल में आग। मगर वो चली गई अपने कमरे में, दरवाजा जोर से बंद करके। मैं सहन में बैठा रहा, रात गए तक, ना कुछ खाया ना पिया, सिर्फ दीवार को देखता रहा, सोचता रहा, कहाँ गलती हुई, कहाँ मैं कम पड़ गया, या शायद ये मेरी किस्मत थी कि जिससे मोहब्बत की उसी ने सबसे ज्यादा जख्म दिए। मगर मैंने अब भी हार ना मानी। मैं उसकी एक मुस्कुराहट के लिए सब कुछ सहता रहा, हर दिन तलाक का ताना, हर दिन जिल्लत, मगर मैं दिल पर पत्थर रखकर जीता रहा। शायद रब को मुझ पर रहम आ जाए, शायद मेरी वफा रंग ले आए, शायद वो बदल जाए, या शायद मैं खुद बदल जाऊं। लेकिन उस लम्हे तक मैं सिर्फ एक बात जानता था, मैंने उसे अपनाया था और मैं हर हाल में उसका होकर रहूंगा, चाहे वो रोज मुझे तोड़ती रहे। मैं हर दिन खुद को जोड़ूंगा, क्योंकि मैं वो आदमी था जो एक औरत की एक हंसी के लिए दुनिया की सारी तलखियां सहने को तैयार था। बाजार की भीड़ में पसीने से शराबूर मैं दो बोरियों के बीच फंसकर चल रहा था, दाएं हाथ में आलू, बाएं हाथ में प्याज की थैली और सर पर सूरज की आग। आवाजें थीं, धक्के थे, गालियां थीं। मैं रोज की तरह मजदूरी के बाद राशन लेने आया था। मेरा जिस्म थका हुआ था, मगर दिमाग में एक ही धुन थी, घर जाऊंगा, शायद आज वो कुछ बेहतर हो, शायद आज वो तलाक का लफ्ज ना दोहराए। अचानक सामने से एक सफेद गाड़ी गुजरी, शीशे नीचे थे, हंसी की आवाज आई। वो आवाज मेरे लिए नई नहीं थी। मैंने चौंक कर देखा, दिल जैसे एक पल को रुक गया। गाड़ी की पिछली सीट पर वो बैठी थी, मेरी बीवी, चेहरा खुश, आंखों में चमक, होठों पर हंसी, जैसे मैंने कभी उसके साथ नहीं देखा था। उसके साथ एक जवान साफ सुथरा कीमती कपड़ों में मलबूस मर्द बैठा था। वो कुछ कह रहा था और वो हंस रही थी। उसकी वो हंसी मैंने कभी नहीं देखी। मेरे साथ तो उसके चेहरे पर हमेशा नफरत, बेजारी और तंज रहा, और आज वो शख्स के साथ जिंदगी के सब रंग जी रही थी। मेरा हाथ खुद ब खुद ढीला पड़ा, थैली जमीन पर गिरी, आलू लुढ़क गए, लोग चिल्लाए, किसी ने गाली दी, किसी ने धक्का दिया, मगर मैं बस गाड़ी को जाते देखता रहा, जैसे सब कुछ एक सुस्त रफ्तार फिल्म बन गया हो, जैसे वक्त मेरे लिए थम गया हो। वो लम्हा, वो एक लम्हा मेरे दिल में किसी चाकू की तरह लगा। शक था, मगर अब यकीन बन गया। वो किसी और के साथ थी और मैं अब सिर्फ उसकी जिंदगी का एक नापसंदीदा बाप था जिसे वो बंद करना चाहती थी। मैं खामोशी से चीजें समेटकर घर लौटा, हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खोला तो वो वैसे ही थी जैसे हर दिन होती थी, आराम से बैठी, मोबाइल पर मसरूफ। मैंने जूते उतारे, बगैर कुछ कहे अंदर गया, एक खाली कागज और कलम निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल पुरसकून था। पहली बार एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे कोई बोझ उतरने वाला हो। मैंने तलाकनामा लिखा, सादा, छोटा, वाजे,
3 बार वो अल्फाज जिन्हें मैं हमेशा से टाल रहा था, आज खुद मेरे कलम से निकले। फिर उसके पास गया, कागज़ उसके सामने रखा। वो चौंकी, "ये क्या है?" मैंने नज़रें नीची रखते हुए कहा, "तुम्हारी आज़ादी।" उसने कागज़ पढ़ा, फिर मुझे देखा। शायद उसे यकीन नहीं आया, शायद वो समझ रही थी मैं ड्रामा कर रहा हूँ। "तुम सीरियस हो?" मैंने हल्के से सर हिलाया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो उठी, कपड़ों की अलमारी खोली, एक छोटा बैग निकाला और बगैर कुछ कहे सामान रखने लगी। उसकी रफ्तार में खुशी थी, जैसे वो इंतजार कर रही हो, जैसे वो एक कैद से रिहा हो रही हो। मैं खामोशी से बैठा रहा, जैसे मेरे अंदर कुछ बाकी ही ना रहा हो। वो निकली, दरवाजा खोला, पलटी और बस इतना कहा, "ये काम तुम पहले क्यों नहीं कर सके?" दरवाजा बंद हुआ, मेरे कानों में एक गूंज सी रह गई। मैं कुछ लम्हे साकित बैठा रहा, फिर आहिस्ता से अपने बाएं हाथ को देखा, जहाँ शादी की अंगूठी थी। मैंने वो अंगूठी उतारी, मेज पर रखी और लंबी सांस ली। मेरे कमरे में खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। दीवारों पर उसकी आवाजें गूंज रही थीं, "मुझे तलाक दे दो, मुझे तुमसे नफरत है, तुम कुछ नहीं हो।" और अब वो सब खत्म हो गया था। मैं फर्श पर लेट गया, आंखें बंद की। दिल के अंदर एक सन्नाटा था, आंखें खुश्क थीं, जैसे रोना भी अब नामुमकिन हो गया हो। एक तरफ सुकून था कि जिसने बार बार तोड़ा, आज उसे खुद छोड़ दिया। दूसरी तरफ एक खालीपन, जैसे कोई बहुत करीबी चीज खो दी हो। मैंने कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं की, काम पर भी खामोश रहा। साथियों ने पूछा, मैंने मुस्कुरा दिया। कोई समझ ना पाया कि मैं अंदर से मुर्दा हो चुका हूँ। मगर वक्त आगे बढ़ता रहा। इस सब में एक बात मैंने खुद से कही, अब बस, अब मैं बदलूंगा। अब खुद को ऐसे मकाम पर ले जाऊंगा कि लोग मुझे इस नजर से ना देख सकें। अब मैं मजदूर नहीं रहूंगा। अब जो हाथ ईंट उठाते हैं वही कलम भी पकड़ेंगे। ये तलाक मेरी हार नहीं थी, ये मेरा आगाज था। मैं रोया नहीं, मैं गिरा नहीं, मैंने खुद को समेटा और रब से कहा, अब तू ही मेरा सहारा है। और यही वो लम्हा था जब मेरे अंदर की चिंगारी ने आग बनने का फैसला किया। रात गहरी हो चुकी थी, मैं छत पर तन्हा बैठा था। आज सब कुछ बदल चुका था। वो जा चुकी थी, वो औरत जो मेरे दिल में रहती थी, जिसके लिए मैंने दुनिया के सब ताने सहे, जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए खुद को मिटाया। आज वो जिंदगी से निकल चुकी थी और साथ ही एक कमजोर, मजबूर, टूटा हुआ इंसान भी मेरे अंदर से रुखसत हो चुका था। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अब मैं वो शख्स नहीं रहूंगा जो हर दिन लोगों के कदमों तले रोंदा जाता है। अब मैं खुद को बदलूंगा, मजदूर से अफसर बनूंगा, इज्जत कमाकर दिखाऊंगा, पैसा, मकाम, शान सब कुछ हासिल करूंगा। ये कोई फिल्मी ख्वाब नहीं था, ये मेरे अंदर की चीख थी, बरसों की बेइज्जती, जख्म और दुख का लावा था जो अब अल्फाज की शक्ल में बह रहा था और मैं उसे रोके बगैर बहने दे रहा था। मैंने अगले ही दिन किताबों की एक पुरानी दुकान से सीएसएस के पुराने नोट्स खरीदे। उनके सफ़ात पर गर्द जमी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने उन्हें हाथ न लगाया हो, मगर मेरे लिए वो खजाना थे। मैं उन पर झुक गया, जैसे भूखा रोटी पर झपटता है। दिन की मजदूरी, रात को पढ़ाई, ये मेरी नई जिंदगी थी। दिन भर की ईंटें उठाने के बाद जिस्म जवाब दे जाता, कंधे दर्द करते, पैर सूज जाते, मगर मैं रात को चाय का एक कप लेकर बैठ जाता। आंखें जलती थीं, अल्फाज धुंधले हो जाते थे, मगर दिल एक लम्हा भी हार मानने को तैयार ना होता। कई बार ऐसा होता कि नींद के झोंके में सर की ताप पर गिर जाता, कभी बैठे ही बैठे सो जाता, मगर सुबह फिर आंख खुलती और फिर वही मुशक्कत, वही पढ़ाई। वक्त जैसे थम गया था। मेरी दुनिया बस दो चीजों में कैद हो गई थी, मजदूरी और ख्वाब। मेरे आसपास के लोग हंसते थे, ये क्या पागलपन है, सीएस करेगा मजदूर, जा भाई, हमें मत हंसा। मैं सिर्फ मुस्कुरा देता, न जवाब देता, न बुरा मानता, क्योंकि मेरे पास उनको जवाब देने का वक्त नहीं था, सिर्फ खुद को बदलने का हदफ था। अक्सर रातों में मैं छत पर चढ़ता, आसमान देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, एक दिन मेरे नाम की तख्ती किसी दफ्तर के दरवाजे पर लगेगी, एक दिन वो लोग जो मुझे मजदूर समझकर हकीर समझते हैं, वो ही मुझे सर कहकर बुलाएंगे। वक्त गुजरता गया, मैंने अपने खाने पीने के खर्चे कम कर दिए, अपने कपड़ों की जगह किताबें खरीदना शुरू की। शादी के बाद पहली बार मैंने अपनी जात पर तवज्जो दी, अपना दिल संभाला, दिमाग खोला और हर वो चीज याद की जो मैंने स्कूल में सीखी थी या शायद सीखने का मौका ही ना मिला था। जब भी किसी मोटी किताब को देखकर दिल घबराता, तो उसकी वो हंसी याद आती जो उस दिन गाड़ी में बैठे हुए उसने किसी और के साथ हंसी थी। वो हंसी मेरी हड्डियों में आग लगा देती और मैं फिर से किताब खोल लेता। मेरी माँ ने जब मेरी ये हालत देखी तो खामोशी से मेरे लिए रात का खाना रखना शुरू कर दिया। वो कुछ ना कहती, बस दुआएं देती और शायद उन्हीं दुआओं में कोई ताकत थी कि मैं एक दिन एक छोटे से फॉर्म में जाकर सीएसएस का फॉर्म जमा कराया। जब मैं फॉर्म जमा करा रहा था, क्लर्क ने मुझसे कहा, पहली बार दे रहे हो? मैंने कहा नहीं, नई जिंदगी दे रहा हूँ। उसने अजीब नजरों से देखा,
मगर मुझे परवाह नहीं थी। अब मैं खुद से भागने नहीं, खुद को बनाने निकला था। वो दिन मेरे अंदर एक तूफान की तरह था। मैं ना भूखा था, ना थका हुआ। हर दिन एक नई कोशिश, हर रात एक नया अज़्म, और मैं जानता था ये रास्ता कठिन है मगर अंजाम रोशन होगा। मैं मजदूर था, मानता हूँ, मगर अब मेरा ख्वाब था कि एक दिन लोग मेरी मेहनत, मेरी हिम्मत, मेरी तब्दीली की मिसालें दें, और मैं हर उस तंज का जवाब अपनी कामयाबी से दूं जो बरसों तक मेरे हिस्से में आई। और उस रात की तरह आज भी जब मैं थका हूँ तो आसमान की तरफ देखता हूँ और वही वादा दोहराता हूँ। अब बस मैं बदल चुका हूँ और अब वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं है। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मैं गारा भरी हुई बाल्टी कंधे पर उठाए दीवार के साए में खड़ा था। हाथ छिल चुके थे, उंगलियों के जोड़ों में दर्द था और पैर सूजे हुए, मगर दिल में अजीब सी ताकत थी। काम खत्म होते ही कपड़ों पर से मिट्टी झाड़ी, पानी का एक घूंट पिया और बैग उठाया जिसमें मेरी सबसे कीमती चीज थी, किताबें। घर आकर कपड़े बदले, माँ के हाथ का खाना खाया और सीधा चारपाई पर किताबें खोलकर बैठ गया। बीच बीच में आंख लगती, मगर जैसे ही सर झुकता अंदर से आवाज आती, ये वक्त सोने का नहीं, जीतने का है। और मैं आंखें मलता हुआ दोबारा पढ़ाई में जुट जाता। मेरी जिंदगी एक लंबे थका देने वाले दिन और एक बेरहम रात के दरमियान फंस चुकी थी। दिन मजदूरी, रात पढ़ाई, कहीं जाने का वक्त नहीं, दोस्तों से मिलना बंद, टीवी मोबाइल तफरीह सब खत्म। मेरे लिए बस दो चीजें रह गई थी, सीमेंट और सवालनामे। लोग हंसते थे जब उन्हें पता चलता कि मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो लोग मजाक उड़ाते, ओ भाई मजदूर अफसर बनेगा, ये तो हमें वजीर लगने लगे हैं, बलीचा ही जचेगा, कलम नहीं। मैं सिर्फ मुस्कुरा देता। एक दिन मैं काम के बाद पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहां बैठा एक बाबा जी मुझे पहचानते थे। बोले, बेटा तू रोज यहाँ आता है, कुछ खास चाहिए? मैंने कहा, सीएसएस के पुराने पेपर्स चाहिए। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर एक ढेरी किताबें निकाल कर मेरे सामने रख दी। ले जा और पढ़, बस हार ना माना। वो लफ्ज मेरे लिए दुआ बन गए। मैं हर दिन एक नया मौजू शुरू करता, खुद से सवाल बनाता, उनके जवाबात लिखता, बार बार दोहराता। जब लिखते लिखते हाथ कांपने लगते तो आंखें बंद करके खुद को अफसर की कुर्सी पर बैठा दिखता। एक छोटे कमरे में मेज के पीछे बैठा, सामने लोग फाइलें लिए और मैं दस्तखत करता हुआ। वो ख्वाब मुझे नींद से ज्यादा ताकत देता था। मेरी माँ अक्सर आधी रात को उठकर देखती, मैं चारपाई पर बैठा, किताब से सर टिकाए, आंखें बंद किए, वो मेरे लिए दूध रख जाती। कभी कुछ ना कहती, बस सर पर हाथ फेरती। वो कुछ बोलती नहीं थी, मगर उसकी हर दुआ, हर लफ्ज से ज्यादा ताकतवर थी। कई बार ऐसा होता कि किताब की जुबान समझ में ना आती तो मैं घंटों बैठकर एक एक लफ्ज का मतलब ढूंढता। कोई उस्ताद ना था, कोई ट्यूटर नहीं, बस मैं, मेरी हिम्मत और अल्लाह की मदद। यूट्यूब पर पुराने लेक्चर सुनता, नोट्स बनाता, दीवार पर चार्ट चिपकाता। मेरा कमरा पढ़ने का मैदान बन चुका था। कभी कभी पैसे खत्म हो जाते तो खाने का एक वक्त छोड़ देता। फीस जमा करने के लिए अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। दोस्तों से कर्ज नहीं लिया क्योंकि मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना था। ये जंग मेरी अपनी थी और मैं उसे अकेला ही जीतना चाहता था। एक दिन मैं बाजार में किताब देख रहा था कि एक पुराने जाने वाले ने मुझे देखा। वो हंसा, बोला, अरे किताबें, तू अब अफसर बनेगा, तेरा दिमाग तो सही है। मैंने नजर उठाकर कहा, अब दिमाग ही तो सब कुछ है। वो फिर हंसा और चला गया, मगर मेरे दिल में एक आग लगा गया। मैंने उसी रात अहद किया कि अगली बार अगर वो मिले तो मैं उसे अपनी कामयाबी दिखाऊंगा, अपने ख्वाब की हकीकत। और वो दिन आएगा, जरूर आएगा। सर्दियों की रातें सख्त होती, हाथ जम जाते, बदन कांपता, मगर मैं रजाई में घुसकर किताबें पढ़ता रहता। गर्मियों में मुझे मच्छर काटते, पंखा नहीं होता, पसीने में भीग कर पढ़ता। मुझे हालात से नहीं, हार से डर लगता था। कई बार ऐसे लम्हे आए जब लगा बस अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर दिल कहता, तू इतना ताना सहकर, इतना कुछ बर्दाश्त करके अब कैसे रुक सकता है? और मैं फिर पढ़ना शुरू कर देता। वक्त गुजरता रहा, दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने में बदले, मगर नहीं, मगर मेरी सोच, मेरी बर्दाश्त, मेरी मेहनत बदलने लगी और सबसे बढ़कर मेरा यकीन मजबूत होने लगा। अब मुझे लोगों के कहकों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे उनका नहीं, अपना यकीन चाहिए था। और वो यकीन, वो ख्वाब मेरे अंदर पूरी तरह जिंदा था। मैं जानता था ये सफर लंबा है, मुश्किल है, लेकिन एक दिन मैं मंजिल पर पहुंचूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा था, मैं उसे जीने लगा था। सूरज निकल आया था, लेकिन मेरे कमरे में अब भी अंधेरा था। खिड़की के पर्दे गिरे हुए थे, किताबें चारपाई पर बिखरी हुई थीं, और मैं एक कोने में खामोश बैठा था। सामने वही पुराना नोट्स बोर्ड था जिस पर मैंने बड़े हरूफ में लिखा था, कामयाबी मेहनत का दूसरा नाम है। लेकिन आज वो अल्फाज मुझ पर तंज बनकर वार कर रहे थे, क्योंकि मैं फेल हो चुका था, पहली बार ख्वाब टूट चुका था और दिल भी। रिजल्ट जब आया
तो मैंने कांपते हाथों से लिस्ट खोली, एक-एक रोल नंबर पढ़ा, आखिर तक आया, लेकिन मेरा नंबर कहीं नहीं था। दिल में जैसे किसी ने खंजर मारा हो, सांस फंस गई, आंखें खुश्क हो गईं। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? मैंने बस इतना कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस आज भी किस्मत नहीं जागी। उस रात मैं नहीं सोया, बिस्तर पर लेटा रहा, छत को घूरता रहा। दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं वाकई इस काबिल नहीं? क्या सब ठीक था? बस मैं ही गलत था? मगर फिर दिल के अंदर